लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विपक्ष के नेता एकजुट होकर पीएम मोदी से मुकाबला करने चले थे, लेकिन विपक्ष के नेता अपने कारनामों की वजह से ऐसे फंसे हैं कि वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। डर है कि लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार हो गए तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। विपक्षी नेताओं में सबसे ज्यादा मुश्किल में इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसा कांड किया कि सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। केजरीवाल ईडी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डाल चल रहे हैं तो ईडी पात ऐसा लग रहा है जैसे ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है और अब केजरीवाल के लिए ईडी से भागना मुश्किल हो सकता है। वहीं शराब घोटाले मामले में ईडी ऐसे सबूत कोर्ट में पेश कर रही है जिससे आपके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्या है खबर और कैसे आपके नेताओं की उड़ गई है नींद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर चुकी है। पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कस दिया है और अब ईडी से बचना आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए मुश्किल हो गया है। एक एक कर आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के रडार पर आते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं का कोर्ट गृह दोष खत्म ही नहीं हो रहा। आम आदमी पार्टी के लगभग सभी दिग्गज नेता जेल में हैं। जो बाहर हैं उन पर भी जांच एजेंसियों की नजर लगी हुई है। वो भी जानते हैं कि वो किसी भी दिन नप जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, जिससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ तक कि केजरीवाल खुद भी अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हमें ध्यान करके जाना है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जो मैं छुपा लूं। सब अलग अलग तरह के बहाने कर रहे हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि जो भी नेता जेल में गया है वो भी बाहर नहीं आ पा रहा, भले ही वो कट्टर ईमानदार बनने वाले नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ही क्यों ना हो। आम आदमी पार्टी के सभी नेता कह रहे थे कि जी हम सबसे अधिक ईमानदार लोग हैं, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी मिलकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही। ईडी ने ऐसे सबूत निकाले हैं कि अभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को अपनी रिहाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की चिंता आम आदमी पार्टी के नेताओं को सता रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी कथित शराब घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 19 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 19 जनवरी तक उनकी कस्टडी बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले गुरुवार को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी। ऐसे में संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया का भी नया साल जेल में ही मनेगा। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से जेल में बंद हैं। शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के वकील को सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों की जांच के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच की सुविधा के लिए पर्याप्त अधिकारी तैनात करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। तो देखा आपने कैसे कट्टर ईमानदार बनने के नेताओं की कट्टर ईमानदारी की हवा कोर्ट ने निकाल दी। आम आदमी पार्टी के ये नेता मीडिया में बयान देकर अपने आप को ईमानदार कह रहे थे, लेकिन कोर्ट में वो अपनी ईमानदारी को साबित नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाला मामले में जांच के दायरे में है। मोदी सरकार को निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि ये लोग जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बात वो कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे। ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच चोर पुलिस का खेल चल रहा है। केजरीवाल के पीछे ईडी भाग रही है, लेकिन केजरीवाल साहब का समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कथित कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद वो भाग रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, फिर भी वो क्यों भाग रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है छुपाने को, फिर भी वो क्यों भाग रहे हैं समझ में नहीं आता है। आखिर क्यों भाग रहे हैं ईडी से केजरीवाल, वो देश और दिल्ली की जनता को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। अगर केजरीवाल साहब ने कुछ किया ही नहीं है तो वो क्या छिपा रहे हैं और किसे बचाने के लिए भाग रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं कि जो ये अब शक पैदा कर रहे हैं कि शायद आंदोलन से निकला ये दल अब और ज्यादा ईमानदार नहीं बचा है, तभी तो वो भाग रहा है। खुद उंगली अब अरविंद केजरीवाल पर भी उठने लगी है।
कि आखिर क्यों केजरीवाल मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। क्या सच में दाल में कुछ काला है? क्या वाकई आपकी सरकार ने बेईमानी की है और क्या भ्रष्टाचार किया है? क्या सच में केजरीवाल साहब की सरकार ने गुर्बत का गहना पहना है? तमाम सवाल हैं जिनके लोग अरविंद केजरीवाल से जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब पूरी आप मिलकर भी नहीं दे पा रही है। ईडी भी अब समझ चुकी है कि घी सीधी उंगली से तो निकलने वाला नहीं है, तो वो भी अब हाथ धोकर पीछे पड़ गई है केजरीवाल जी के। फिर से समन भेज दिया है केजरीवाल जी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तीसरा समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर में है। यहां सीएम 10 दिनों तक साधना में रहने वाले हैं। इससे पहले ईडी ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को 19 दिसंबर को समन भेजा था और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल पूछताछ से एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर को ही 10 दिन की छुट्टी लेकर विपश्यना केंद्र चले गए, जबकि ईडी ने इससे पहले शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए 30 अक्टूबर को पहला समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन तब भी सीएम ईडी मुख्यालय नहीं गए थे। उन्होंने एक लिखित जवाब भेजकर ईडी के समन पर सवाल उठाए थे और उसे राजनीति से प्रेरित बताया था। इस मामले में ईडी पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। जिस तरह से केजरीवाल जांच से नजरें चुरा रहे हैं, वो शक और गहरा कर रहा है कि साहब ने जरूर भ्रष्टाचार वाली शराब पिलाई है दिल्ली को। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। हार के बाद अब तक कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदरूनी कलह भी बाहर आ रही है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल है जो कि अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहती। कांग्रेस हर बार गलती करती है और हर बार मुंह की खाती है, लेकिन उसे सुधारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। इस देश के महान राजनीतिज्ञ चाणक्य कहते थे कि अगर सभी गलती खुद ही करके सीखोगे तो खुद खत्म हो जाओगे, लेकिन सीख पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। खुद की गलतियों से सीखते सीखते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में करारी हार के पीछे का एकमात्र कारण था कि पार्टी के भीतर गुटबाजी थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार के रूप में चुकाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने सीख अभी तक नहीं ली है, क्योंकि नई गुटबाजी की खबरें अब पंजाब से भी आने लगी हैं। पंजाब कांग्रेस में पूर्व पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से खलबली मच गई है। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पार्टी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग उन्हीं के नेताओं ने उठाई है, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने पर सिद्धू के कंधे पर उठाया था। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने भटिंडा जिले में जीतेगा पंजाब रैली की थी। सिद्धू के इस रैली के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह सामने आ गई है। इस रैली करने के 2 दिन बाद कांग्रेस में उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। कई नेताओं ने अनुशासनहीनता और आत्म प्रशंसा के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। रैली में सिद्धू ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत पार्टी के अपने सहयोगियों पर कटाक्ष किया था। कांग्रेस नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि सिद्धू की हरकतों से अक्सर पार्टी को नुकसान हुआ और पिछले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू और भटिंडा में हुई रैली का जिक्र करते हुए उन्हें अपना खुद का मंच स्थापित करने के बजाय पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा। भटिंडा में सिद्धू की रैली करने के कुछ दिनों बाद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी देखी गई। राज्य इकाई का कोई भी वरिष्ठ नेता सिद्धू की रैली का हिस्सा नहीं था। इस रैली में सिद्धू ने 2022 के चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने में कथित रूप से विफल होने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा था। वहीं भाजपा ने सिद्धू की रैली के संबंध में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं सिद्धू साहब से बस यही अनुरोध करता हूं कि उन्हें थोड़ी परिपक्वता से काम लेना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान दिया है तो उसे पचा लीजिए। तो आपने देखा कैसे सीधी की रैली की वजह से पंजाब कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। वहीं अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इस जूतम पेजार को शांत करती है। विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को हराने और देश के हर मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगे रहते हैं, लेकिन विपक्ष की हालत ऐसी है कि वह जाती तो है बीजेपी को घेरकर पॉलिटिकल वॉकओवर लेने की कोशिश में, लेकिन बीजेपी उनको ऐसा धोबी पछाड़ देती है कि विपक्षी दल वहीं हथियार डाल देते हैं।
बिना तैयारी के कैसे चुनाव लड़ा जाता है। देश इस बार ये भी देखेगा कि कैसे बिना तैयारी के चुनाव लड़े जाते हैं, तो ये भी देखेगा कि कैसे विपक्ष हर जगह बेइज्जत हो रहा है। राहुल गांधी जो जातिगत सर्वेक्षण का झंडा ताने घूमते रहते हैं, बीजेपी ने उनको उन्हीं की राजनीति में फंसा दिया कि जो मुद्दा वो बीजेपी के खिलाफ प्रयोग करना चाह रहे थे, बीजेपी ने उनका तीर उन्हीं की तरफ चला दिया है। देश की संसद में अनुचित आचरण करने के कारण देश की संसद से लगभग 146 विपक्षी सांसदों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद संसद के मकर द्वार पर बैठकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल कर संवैधानिक पदों की गरिमा को तार तार कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के युवा 53 वर्ष के नेता राहुल गांधी वीडियोग्राफी कर रहे थे, जब सदन की गरिमा और उपराष्ट्रपति के पद को तार तार किया जा रहा था। लेकिन अब बीजेपी ने विपक्ष के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल मिशन 2024 की तैयारी में जुटा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन गाहे बगाहे उस खेमे के नेता कुछ ऐसा फाउल शॉट खेल जाते हैं जो सत्तारूढ़ बीजेपी को अच्छा खासा सियासी फायदा पहुंचा देता है। ताजा मामला देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। बीजेपी ने इस मामले को दोनों हाथों से लपक लिया। पार्टी ने इसे देश के संवैधानिक पद के अपमान से जोड़ दिया है। भगवा दल विपक्ष की इस हरकत को जाट के अपमान से जोड़ दिया, यानी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। अभी तक डाल डाल पर चल रहे विपक्ष को अब सत्तारूढ़ बीजेपी पात पात वाली राजनीति बता रही है, यानी आपकी गलती से हम अपना आगे का रास्ता बनाएंगे। दरअसल बीजेपी विपक्ष की हर चूक को लपक कर आगे बढ़ती है जो उसे सियासी तौर पर फायदा पहुंचाता हो। राज्यसभा में तो केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ साफ इसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। वहीं उपराष्ट्रपति के समर्थन में किसान और जाट नेता सड़क पर उतर चुके हैं। वो टीएमसी सांसद और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा बनाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने चला था, लेकिन टीएमसी सांसद ने पहले उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया और फिर उसका वीडियो बनाकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के नेता अपने युवराज को बचाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी को अब परिपक्व राजनेता की तरह आचरण करना पड़ेगा, न कि एक बड़ी कंपनी के मालिक के बच्चे की तरह, जिसको खुश करने के लिए सभी दरबारी लगे रहते हैं। जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि जी हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि समाज की सेवा करने आए हैं, लेकिन उनके आज के राजनीतिक हुनर को देखकर लगता है कि वो हमेशा से ही झूठ बोलते रहे हैं कि उन्हें विकास करना आता है लेकिन राजनीति करनी नहीं आती। शायद ये उल्टा ही था, क्योंकि केजरीवाल जब से आए हैं वो कर सिर्फ राजनीति ही रहे हैं। विकास तो दिल्ली के लिए दूर तक की कौड़ी है, क्योंकि केजरीवाल विकास से कम इसकी टोपी उनके सिर पहनाने वाला काम करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कोई विकास काम कर तो रही नहीं है, लेकिन जब जनता पूछती है तो कह देते हैं कि जी हमें केंद्र की सरकार काम करने ही नहीं देती है। तो वहीं जब आम आदमी पार्टी फंसती है तो वो जनता का सहारा लेकर विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए, तो वहीं उनकी पार्टी के नेताओं को चिंता है कि कहीं केजरीवाल को भी ना ईडी गिरफ्तार कर ले। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति मामले में ईडी की जांच आम आदमी पार्टी की प्रगति और लोकप्रियता को रोकने का एक प्रयास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी दूसरे समन पर पेश नहीं हुए और आरोप लगाया कि ये समन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के इशारे पर जारी किए गए हैं जो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। आतिशी ने आरोप लगाया है कि ईडी पिछले 2 सालों से इस मामले की जांच कर रही है। भारत के इतिहास में किसी अन्य नीति की इतनी जांच नहीं हुई जितनी इसकी जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी बार भी ईडी के सामने हाजिर नहीं होने पर बीजेपी भी केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं उससे हमें ये मानने का कारण मिलता है कि वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।